वर्ल्ड में डोमिनेंस की बात करी जाए तो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना होल्ड सालों से बना के रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसका जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूएसए का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होने का सबसे बड़ा रीजन है यूएस डॉलर, जो एक स्टैंडर्ड करेंसी की तरह थ्रू आउट दी वर्ल्ड यूज की जाती है। सारी कंट्रीज के रिजर्व में आपको डॉलर मिल जाएगा क्योंकि इसी करेंसी का यूज कर वो मेजॉरिटी ऑफ दी ट्रेड्स फैसिलिटेट कर पाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड्स। ऑयल खरीदने के लिए कंट्रीज को यूएस डॉलर चाहिए होता है। अब इसके पीछे का रीजन है डोमिनेंस ऑफ यूएस ऑयल कंपनी। इसके साथ ही अगर कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर बाय करना है तो उसके लिए भी आपको यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की बात करी जाए तो वो भी डॉलर में ही होती है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड करेंसी है और ऑलमोस्ट हर कंट्री इसे एक्सेप्ट करती है और उनके रिजर्व्स में होती भी है या फिर होती थी। अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। कॉइनिक्स के साथ अब आप अपने क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग बड़ी आसानी से और डिस्काउंटेड प्राइस में फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए है एक स्पेशल 50% का डिस्काउंट ऑन योर क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट। डिस्काउंट कोड और कॉइनिक्स की लिंक दोनों ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यूएसए इस सिचुएशन में आया कैसे और कैसे उसने अपने डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस स्टैब्लिश किया। अब बात है वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जब पूरे वर्ल्ड में जंग छिड़ी हुई थी और सारे देश आपस में लड़ रहे थे। अब ऐसे में यूएसए ही उन कुछ चुनिंदा देशों में से था जो इस वॉर का पार्ट नहीं थे और साइड में बैठकर सब देख रहे थे। अब जब भी वर्ल्ड में ऐसा टेंशन आता है या वॉर होती है तो गोल्ड की प्राइसेस हमेशा राइज होती है क्योंकि गोल्ड इकलौता ऐसा एसेट है जो वॉर के टाइम में और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अब जब वॉर हुई तो कंट्रीज को वॉर लड़ने के लिए वेपन्स और दूसरे प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। ऐसे में यूएसए इन्हें वो प्रोडक्ट सेल करता और बदले में उनसे गोल्ड ले लेता। अब ऐसा करने से यूएसए के पास गोल्ड का अबंडेंस रिजर्व बन गया। अगर आज की बात करें तो यूएसए के पास 8000 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा। अब ये वही वक्त था जब करेंसीज गोल्ड से पैक्ड होती थी। अब किसी कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड होना मतलब उस करेंसी की ज्यादा प्राइस होना, और इसी तरह यूएस डॉलर ने वर्ल्ड रिजर्व में अपनी जगह बना ली। वर्ल्ड में ट्रेड्स अब डॉलर में होने लगी। अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना है तो आपको डॉलर चाहिए, और इसी के चलते कंट्रीज भी अपने रिजर्व में और डॉलर रखती जो उन्हें ट्रेड में और मुसीबत के समय में काम आता। अब ऐसा कई सालों तक चलता रहा। फिर 1971 में जब अमेरिका और ग्रो करना चाहती थी तो तब के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सजेस्ट करा कि गोल्ड पैकिंग को हटा देना चाहिए जिससे जितना चाहे उतना मनी प्रिंट करा जा सके, और यही से कहानी चालू हो गई एक्सेस मनी प्रिंटिंग की और इन्फ्लेशन की। अब बाकी की कंट्रीज ने भी अमेरिका के देखा देखी इस मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया और अपनी करेंसी को गोल्ड से पैक लूज कर दिया और मनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। अब सब सही चल रहा था, लेकिन फिर कोविड आ गया जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। पूरी दुनिया लॉकडाउन में आ गई, ट्रेड्स रुक गए और बिजनेसेस भी। अब हर कंट्री को इससे बाहर निकलना था और फिर से अपनी गाड़ी ट्रैक पर लानी थी, जिसके लिए चाहिए था बहुत सारा फ्यूल, यानी कि करेंसी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यूएसए ने 1971 से जितनी भी करेंसी प्रिंट करी है उसकी 40% सिर्फ कोविड के टाइम पे करी थी। और अगर आपको इन्फ्लेशन का कंसेप्ट पता हो तो जितना ज्यादा मनी प्रिंटिंग होगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू कम होगी और उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा। अभी की बात करें तो यूएसए के पास $500 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड के मुकाबले $4 ट्रिलियन हार्ड करेंसी और $38 ट्रिलियन इन ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अब जब सब सही चल रहा था तो ये डाउनफॉल आया कहां से? अब वो बात तो आपने सुनी होगी कि आदमी के सर पे ताकत चढ़ गई। अब ठीक ऐसा ही हुआ यूएसए के साथ भी। डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस और वर्ल्ड के रिजर्व में होने की वजह से यूएसए खुद की इस पावर को एक्सप्लॉइट करने लगा। अब जब भी कोई देश यूएसए के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो वो सीधा उठा के उन देशों पर सैंक्शंस लगा देता, जिसके चलते उन कंट्रीज के रिजर्व में रखे डॉलर्स डीवैल्यू हो जाते, जिसे वो किसी भी तरह की ट्रेड के लिए यूज नहीं कर सकते थे। अब ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए थे और सबसे रीसेंट एग्जांपल है रशिया का, जिस पर रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ये सैंक्शन लगाए गए। अब इस सबसे कंट्रीज को ये बात तो समझ में आने लगी कि कैसे अमेरिका ये गेम खेल रहा है और उन्होंने अपने रिजर्व में से यूएस डॉलर को कम करना शुरू कर दिया। अब जहां पहले ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर का शेयर 71% था वो अब सिर्फ 59% हो गया। इसके साथ ही जिन कंट्रीज पर सैंक्शंस लगे थे उन्हें तो ट्रेड करना था और दूसरी कंट्रीज को भी उनके साथ, तो इन्होंने कोई और करेंसी चूज करी। जैसे रशिया और चाइना ट्रेड के लिए चाइनीज युआन को यूज करने लगे, और इसी तरह बाकी के नेशंस को भी ये बात समझ में आ रही है और वो भी अब अपने रिजर्व से डॉलर को कम करती जा रही हैं। और डॉलर को कम करना मतलब उसके डोमिनेंस को भी कम करना। अब इंडिया इस सब में कहाँ आता है? ऑनेस्टली इस रेस में अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन ज्यादा भी नहीं। इंडिया ने इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन रुपीज मैकेनिज्म सिस्टम लॉन्च करा था, जिसके अंडर इंडिया ने
अपना पहला ट्रेड रशिया के साथ दिसंबर 2022 में कंप्लीट करा। आरबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गुड्स एंड सर्विस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रेड सेटलमेंट को रुपीस में अलाउ करा। अब शुरू में इसका पर्पस रशिया पर लगे सैंक्शन से अपने बायलैटरल ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन अभी ये और कंट्रीज में एक्सपेंड होता जा रहा है। अभी जर्मनी, केन्या, श्रीलंका, सिंगापुर और यूके इंक्लूड करके 18 कंट्रीज हैं जिन्होंने रुपीस में ट्रेड करने के लिए अग्री करा है। अब यहाँ क्रिप्टो का रोल क्या आता है? देखिए, ग्लोबली किसी एक कंट्री या करेंसी का डोमिनेंस होना कितना दिक्कत दे सकता है, ये सारी कंट्रीज को समझ आ गया। अब अगर अमेरिका के बाद कोई और टॉप कंटेंडर आता है जो डॉलर को रिप्लेस कर सकता है, तो वो है चाइनीज युआन। लेकिन चाइना पर सबको भरोसा नहीं, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब ऐसे में एक ग्लोबल करेंसी की डिमांड उठकर आती है, करेंसी जिसकी वैल्यू किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस ना हो, जिस पर किसी कंट्री का कंट्रोल ना हो और ग्लोबली ट्रेड करी जा सकती हो, जो ट्रांसपेरेंट और सिक्योर भी है और जिसकी बैकिंग किसी स्ट्रॉन्ग फैक्टर से हो। अब इस करेंसी का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है बिटकॉइन। अगर ग्लोबली कंट्रीज इसे एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, तो बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है और फिर इस पर रेगुलेशंस भी ग्लोबली आएंगे जो इसमें से अनवांटेड फैक्टर्स को भी हटा देंगे, जैसे वेल्स के इन्फ्लुएंस को और दूसरे कई फैक्टर्स को। अब आपको क्या लगता है कि डॉलर का फ्यूचर क्या होगा? कौन सी करेंसी डॉलर को रिप्लेस करेगी? डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स।